कुछ मूर्ख लोग हमारी रामचरितमानस को पढ़कर अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, इन पर दया आती है कभी कभी। कुछ तो ऐसे हैं उसमें जो भगोड़े हो गए हैं, जो यहां से भागकर उधर गए, उधर से भागकर इधर आए, उनका अपना कोई चरित्र नहीं। ऐसे भगोड़ों को समाज भगा ही देता है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहता हूं, दम है यदि अपने मां का दूध पिया है तो जरा दूसरे धर्म के एक पन्ने को जला करके दिखा। मां का दूध पिया है तो पागलपन क्या चढ़ा है सिर पर। हाँ, कहते ने खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। दूसरी पार्टी में गया था, लेकिन जिसकी पार्टी में गया उसे भी हरवाया और खुद भी हरा। और अब करे क्या? मीडिया वाले भी आजकल जाते नहीं, पूछते नहीं, तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अच्छा मुद्दा चुना कि रामचरितमानस पर बोला जाए, और बोला न जाए, जहर उगला जाए। लेकिन ऐसे सपोलों को जनता किस गर्त में डाल देती है उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं है। हमारे देश में जहां राम, जहां कृष्ण के बिना भारत देश का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे राम पर उंगली उठाने चले हो। केवल शब्दों को पढ़ लिया। हाँ, न तुमने कभी किसी महापुरुष के चरणों में बैठ करके सुना, न कभी किसी महापुरुष से तुमने शिक्षा ली। शब्दों को पढ़ करके, रट करके तुम समझते हो कि तुम ज्ञानी हो गए हो। अरे तेरे जैसा मूर्ख नहीं होगा, तेरे खानदान में कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा। रामचरितमानस पर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना पुराण निगमागम उन सब शास्त्रों का सार है रामचरितमानस में, और तुम रामचरितमानस पर उंगली उठाते हो। हाँ, जिस चौपाई के विषय में इतना बवंडर मचा करके रखा है, सबसे पहले तो वो न जाने किसने उसको बिहार में शिक्षा मंत्री बना दिया। उसके जैसा तो गंवार कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे मूर्ख जब शिक्षा मंत्री होंगे तो क्या होगा उस प्रांत का, आप अंदाजा लगा सकते हो। और इतने सालों तक ऐसे ही मूर्ख वहां शिक्षा मंत्री बनते रहे, इसलिए आप खुद देख लो बिहार की क्या स्थिति। मैं तो खुलकर कहता हूं, ऐसे मूर्ख जिनको यही नहीं पता है कि बाबा तुलसी केवल और केवल एक कवि हैं। जिसने जैसा बोला उसकी बात बाबा तुलसी लिख रहे हैं। राम जी ने जो कहा बाबा तुलसी ने लिख दिया। बाबा तुलसी के अपने विचार नहीं है, ध्यान देना। कौशल्या मां ने जो कहा बाबा तुलसी ने लिख दिया। जैसे फिल्म में हीरो जो बोलता है और विलन जो बोलता है, तो आप हीरो की बात मानते हो विलन की? बहुत पहले वो अमरीश पुरी ने बोला था ना, ढोंग कभी रोंग नहीं होता है। ऊपर वाला रोंग हो सकता है, ढोंग रोंग नहीं हो सकता है। तो क्या इसको तुम स्लोगन बना लिए कि ऊपर वाला रोंग हो सकता है? उस पर तो तुमने कभी ऐतराज नहीं किया। कौन बोला है पहले ठीक से सुंदर कांड पढ़। और ऐसे मूर्ख लोग हनुमान चालीसा कभी नहीं पढ़े होंगे, सुंदरकांड तो छोड़ो दूर की बात। उनको पूछ लिया जाए कि रामायण में कितनी चौपाइयां हैं, उसके बाप को भी नहीं पता होगा। उसको पूछ लिया जाए किस दोहे के बाद ये चौपाई लिखी गई है, इस पागल को यह भी नहीं पता होगा। और चले हैं रामचरितमानस पर बोलने के लिए। हाँ,
जनता भी अच्छी तरह से समझती है। अब तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब चुनाव आता है तो सारी जातियों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब तक भारत देश में जातिवाद के नाम पर तुम वोट करते रहोगे तब तक ठगे जाओगे और तुम्हारा यही हश्र होता रहेगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शब्दों का ज्ञान अलग है साहब, आत्मज्ञान निज ज्ञान अलग है। वो ऐसे नहीं आता है बिना महत्पादर्जो अभिषेकम। किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर पढ़ो तब पता चलेगा कि हकीकत का ज्ञान क्या है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कई अभी हमने मथुरा की कथा में बोला था, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब गेहूं भी होता है। क्या अर्थ करोगे? अब कहीं कनक कनक लिखा गया, क्या अर्थ करोगे? श्रीमद् भागवत में ऐसा श्लोक आता है, अजा गावश्य महिषस्य। भगवान कृष्ण ये सब गायें जो चराते थे उसमें अजा है, गावश्य महिषस्य। अजा मतलब बकरी होता है, महिष मतलब भैंस होता है, गावश्य मतलब गाय। अब ये ऐसे मूर्ख लोग, भागवत कभी अच्छा हुआ है, अब ये भागवत नहीं, उसको किसी ने ये श्लोक नहीं बताया। मैं उस कचरे को ये श्लोक बता रहा हूं कि जरा इसका भी अर्थ करना कि अजा मतलब तो बकरी होता है, भैंस होता है, महिष मतलब। तो क्या भगवान कृष्ण गाय भैंस बकरी सब चराते थे? ऐसे पागल लोग यदि भागवत पढ़ लिए तो यही अर्थ करेंगे। उनको कौन समझाए? अजा मतलब वो गाय जिसने अभी बछड़े को जन्म नहीं दिया है, और महिषस्य मतलब वो गाय जो बूढ़ी होने चली गई है। लेकिन अब शब्दों का केवल ज्ञान खुद से पढ़कर पंडित बनोगे तो यही हालत होगा। और उसको यह भी याद रखना चाहिए, रामचरितमानस का अपमान किया है ना, आने वाले समय में इसके नाम का अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है। ये देख लेना, हमारी रामायण का वो श्राप होगा। अब ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी पनप नहीं सकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आ गया उसका, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जही विधिना दारुण दुख देही, वाकी मति पहिले हरिले ही। जिसको विधाता भयंकर दुख देने वाले हैं ना, उसकी बुद्धि पहले हर ली जाती है। अब इसकी बुद्धि हट चुकी है, अब उसका विनाशकाल सामने। जितना ऐश करना था कर लिया, अब विनाशकाल है, कुछ भी उल्टा सीधा भोंकता रहता है।